हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। आज की वीडियो उन सभी मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनके घर पर न्यूबॉर्न बेबी है। अक्सर ही हमने सुना होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बेस्ट होती है, बच्चे के लिए इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग लेने वाले और फॉर्मूला फीडिंग लेने वाले दोनों ही बच्चों में मुझे क्या डिफरेंसेस देखने को मिले। मैंने अपने फर्स्ट बेबी को 5 मंथ तक हाफ ब्रेस्ट फीड कराया था, हाफ फॉर्मूला मिल्क दिया था। उसके बाद 1 ईयर तक बच्चे ने फॉर्मूला मिल्क लिया था, ब्रेस्ट मिल्क नहीं लिया। और सेकंड बेबी को 2 ईयर तक टोटल ब्रेस्ट फीड कराया था, जिसमें से 6 मंथ तक टोटल ब्रेस्ट फीड था और 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ ब्रेस्ट फीड था। तो मैं ये शेयर करूंगी कि जो ब्रेस्ट मिल्क के फ़ायदे बताए जाते हैं, तो मुझे जिस बच्चे ने फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा लिया और जिस बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा लिया, उन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला। अभी मेरे एक बच्चे की एज 7 ईयर है और एक की 4 ईयर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के मदर और बेबी दोनों के लिए क्या फ़ायदे होते हैं, जिससे हम ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग वाले बच्चे में क्या डिफरेंसेस आए हम आराम से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट है, बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। माँ का दूध बच्चे के लिए परफेक्ट फूड होता है। इसमें सब होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, जो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड है, इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ के एंटीबॉडीज़ बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं, जैसे कोल्ड, कफ, डायरिया और ईयर इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होता है। माँ के दूध में DHA होता है, जो बेबी के ब्रेन और आइज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, हेल्दी वेट गेन। ब्रेस्ट फीडेड बेबी का वेट नेचुरली बहुत अच्छे से बढ़ता है और बच्चे को ओवरवेट होने से भी बचाता है। नेक्स्ट है, इससे माँ और बच्चे के बीच एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, बेबी सिक्योर और सेफ फील करता है। नेक्स्ट है, फ्यूचर में होने वाली बीमारियों का रिस्क भी बच्चे में कम होता है, जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, ओबेसिटी, एलर्जीज, ये सारे रिस्क भी कम होते हैं। नेक्स्ट है, ये फ्री होता है और हमेशा अवेलेबल है। ना तो आपको पानी को बॉईल करने की ज़रूरत है, ना बॉटल को साफ़ करने की ज़रूरत है, ना फॉर्मूला मिल्क का झंझट है। ये बिल्कुल फ्री है और बच्चा ईजीली इसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये हुए जो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताए जाते हैं। अब बात कर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैंने एक बच्चे को फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा दिया और एक बच्चे को टोटल ब्रेस्ट मिल्क दिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस मैं फील करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन की। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन और वेट की, तो मेरे दोनों ही बच्चों का वेट और न्यूट्रिशन प्रॉपर रहा। यानी जैसे 6 मंथ पर आकर बच्चे का वेट डबल हो जाना चाहिए, तो मेरे दोनों ही बच्चों का वेट 6 मंथ पर डबल हो गया। दोनों बच्चे ज़्यादा मोटे नहीं हैं और ज़्यादा दुबले भी नहीं, और दोनों ही बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ हुई। जो मोटर स्किल्स बच्चे को जिस एज में अचीव करने चाहिए, बच्चों ने वैसा ही किया। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन लगा है तो आप उससे कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। तो मेरा फर्स्ट बेबी कोविड से पहले हुआ था, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी अगर हम एज वाइज कंपेयर करें तो, क्योंकि कोविड के बाद कई सारे ऐसे वेरिएंट आए और कई सारे बच्चों के ऐसे इन्फेक्शन हुए कि बच्चे बहुत जल्दी उसे कैच कर लेते थे और काफ़ी टाइम तक बीमार रहते थे। तो मेरा सेकंड बेबी स्टार्टिंग के 2 ईयर में काफ़ी जल्दी इन्फेक्शन को कैच कर लेता था और काफ़ी लंबे टाइम तक उसको सर्दी जुकाम खांसी रहता था। पर अभी लास्ट 1 ईयर से जो मैं फील करती हूँ कि बच्चे की इम्यूनिटी जो टोटल ब्रेस्ट फीड पर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बच्चा इन्फेक्शन को कम कैच करता है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। टचवुड, बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो ब्रेस्ट फीड पर था। अगर बात करें ब्रेन डेवलपमेंट की, तो जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे था उसका IQ लेवल एक नॉर्मल बच्चे के IQ लेवल में, जो ब्रेस्ट फीड पर नहीं होता, उससे हाई होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं इमोशनली मदर और बच्चे का बॉन्ड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उस केस में माँ और बच्चे के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। वो बच्चा माँ की ज़्यादा केयर करता है, माँ से ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है और इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, मेरा फर्स्ट बेबी फॉर्मूला मिल्क भी लेता था, ब्रेस्ट मिल्क भी लेता था और सेकंड नहीं लेता था। तो मैंने देखा कि मेरे फर्स्ट बेबी को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती थी और बच्चे को अक्सर ही पेट में दर्द हो जाता था, यानी उसे बॉटल से भी इन्फेक्शन हो जाता था, जबकि मैं हर बार बॉटल प्रॉपरली स्टेरलाइज कर कर ही यूज़ करती थी। और टचवुड, मेरे ब्रेस्ट फीडेड बेबी को पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही रेयर हुई। और फॉर्मूला मिल्क काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता था, क्योंकि 7 मंथ से लगभग एक ½ kg बच्चा 1 वीक में पी जाता है अगर वो केवल फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है।
अब बात करते हैं कि अगर हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो माँ को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या सच में मुझे वो फ़ायदे हुए। तो कहा जाता है अगर हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो पोस्ट डिलीवरी हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो यूटेरस को नॉर्मल साइज में आने में हेल्प करता है और ब्लीडिंग को कम करता है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे सेकंड बेबी के टाइम पर मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हुई। सेकंड है, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपका वेट लूज जल्दी होता है, तो हाँ ये भी बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट है, इससे आपको पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं, तो ये मैंने फील नहीं किया, क्योंकि दोनों ही केस के बाद मुझे थोड़ा डिप्रेशन फील हुआ, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग के मदर और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए हमेशा ट्राई करिए कि 6 मंथ से छोटे बच्चे को आप टोटल ब्रेस्ट फीड पर रखें और 2 ईयर तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई किसी भी रीज़न की वजह से कम है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और ट्राई करिए कि आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा पाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।